कारागार मेरठ में कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में पंजीकृत हुई थी। उसी के माध्यम से जो कारागार में बंदी स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उसके तहत फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसकी किट है और ट्रैक सूट हैं, ये सब बना रहे हैं। उसमें जॉब वर्क के आधार पर इनको स्वरोजगार दिया गया है। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसको यहाँ फिनिश गुड्स बना करके बाहर भेजते हैं और इसके तहत इन्हें स्वरोजगार प्राप्त होता है। जो इससे इनकम होती है वो इनके खातों में, सबके खातों में जमा कर दी जाती है, जिससे ये अपने परिवारीजनों का, जो बाहर रह रहे हैं, उनका भी खर्चा उठाते हैं। 35 से 40 बंदी हैं जो कि इस प्रकार के स्वरोजगार में कार्यरत हैं। ये बंदी लगभग एवरेज है 5 बाल तैयार कर लेते हैं और ट्रैक सूट जो भी है, जो इसकी किट है, वो 3 का एवरेज है। ये बंदी अपना तैयार कर लेते हैं। इनको यहाँ बेचा नहीं जाता है, इनको जॉब वर्क के आधार पर भुगतान किया जाता है। जिन लोगों से ये रॉ मटेरियल लिया जाता है उन्हीं को ये फिनिश गुड्स दिया जाता है। उसके बदले में ये जो जॉब वर्क है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भुगतान करते हैं, जो इनके खातों में जमा कर दिया जाता है। जो कारागार के बाहर एक आउटलेट स्थापित किया जाएगा जिसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इसमें स्पोर्ट्स गुड को ODOP किया गया है। एक आउटलेट बाहर बनाया जा रहा है जिस पे ये जो बंदी सामान बनाएंगे उसको आम जनता के लिए बेचने के लिए उस पर रखा जाएगा और जिसका रेट मिनिमम होगा। लागत जो आएगी उस पे 15% लाभ ले करके उसको बेचा जाएगा। जो बंदी बाहर से इस कारागार में निरुद्ध होते हैं, विभिन्न अपराधों में निरुद्ध होते हैं, वो जैसे बाहर कोई काम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ उनको जब निरुद्धि के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है, वो प्रशिक्षण प्राप्त करके और यहाँ प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो उनके एक स्वरोजगार का माध्यम बनता है। और बाहर जब यहाँ कारागार से निकल करके जाते हैं तो वहाँ भी उनको रोज़गार प्राप्त करने में आसानी रहती है और अपनी जीवन यापिका चलाने में भी आसानी रहती है और वो मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में समायोजित होते हैं।